हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी। मैक्सिमम कैंडिडेट डिमांड्स कर रहे थे कि सर एक वीडियो मैराथन क्लास मिक्स ले लीजिए। मिक्स में क्या क्या आप लोगों को करवाना है, एक तो हिस्ट्री के जितने भी टॉप क्वेश्चन बनते हैं हिस्ट्री होगी आप लोगों की, उसके बाद जो पूछी जाएगी आप लोगों की ज्योग्राफी होगी, ज्योग्राफी के बाद आती है आप लोगों की इकोनॉमिक्स एंड साइंस। तो इन चारों को कंबाइंड करके 1000 वन लाइनर हिंदी में आप लोगों के लिए एक मैराथन मेरे द्वारा लाई जा रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले सारे के सारे क्वेश्चन, आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे फॉर एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, रेलवे का हो, जहाँ पर भी जीके पूछी जाती है, बेसिक जीके, तो इसमें आप लोगों को बेसिक जीके मोस्ट इंपॉर्टेंट देखने को मिलने वाली है और सारे के सारे वन लाइनर रहने वाले हैं। तो एफसीआई वाले कैंडिडेट जरा इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ से आप लोगों को मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो मेंस का एग्जाम होगा आप लोगों का। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं, वन लाइनर करेंगे। तो जो सबसे पहला आता है आप लोगों का भगवान बुद्ध। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी बोध गया में। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम ग्रुप हाई स्टडी में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से जाकर के आप लोग ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। उस ग्रुप का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे पहले हम लोग कौन कौन सी वीडियो कवर कर चुके हैं, एक तो 1000 के वन लाइनर हिस्ट्री के हम कवर कर चुके हैं, उसके बाद 1000 हम लोग किसके जो ज्योग्राफी है इसके कवर कर चुके हैं। ये दो टॉपिक कवर कर चुके हैं। अगर अभी भी कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जिसने ये दो मैराथन नहीं देखी है 1000 की, तो उनकी जो प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, तो प्लेलिस्ट की लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप लोग हाई स्टडी चैनल सर्च करके भी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं एफसीआई AG3 मेंस की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके बाद आता है आर्य समाज। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कब की थी, तो 1875 में की थी। उसके बाद आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कहाँ की थी, तो मुंबई में की थी। तो मुंबई में की थी आर्य समाज की स्थापना भाई स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। उसके बाद आता है पंजाबी भाषा जो होती है आप लोगों की, उसकी लिपि कौन सी है, तो उसकी लिपि कौन सी है, गुरुमुखी। तो गुरुमुखी उसकी लिपि है किसकी, पंजाबी भाषा की। उसके बाद आता है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है, तो दक्षिणतम किनारा पूछा आप लोगों से, तो ये कौन सा है, साउथ में सबसे साउथ मोस्ट पॉइंट कौन सा है, कन्याकुमारी, ये मेनलैंड इंडिया का है। उसके बाद आता है भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है, तो अरुणाचल प्रदेश में भारत में सबसे पहले सूर्य निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है, तो किस में होता है, तो मधुमेह डायबिटीज़ के उपचार में प्रयोग किया जाता है किसका, इंसुलिन का। इंसुलिन एक हार्मोन है। बिहू एक डांस है बिहू, तो आप लोगों से पूछा बिहू किस राज्य का त्यौहार है, तो किसका त्यौहार है, तो असम का है। एक आप लोगों को पूछा जाता है कि अंबुबाची मेला, तो अंबुबाची मेला कहाँ लगता है, कामाख्या टेम्पल पे लगता है। कामाख्या टेम्पल कहाँ पड़ता है, तो ये भी आप लोगों का असम में पड़ता है कामाख्या टेम्पल, और अंबुबाची मेला भी उसी टेम्पल में लगता है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो विटामिन सी। तो विटामिन सी आंवले में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, ये भी आप लोग याद रखिएगा। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, पूछा जाता है। अगर आप लोगों से पूछा जाए भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो आप लोगों का उत्तर हो जाएगा कैनिंग। तो कैनिंग भी याद रखिएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। उसके बाद आता है कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था, तो ये हुआ था चीन में। मोस्ट इंपोर्टेंट है कागज़ का आविष्कार। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था, आप लोग जानते ही हैं। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। इस समय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी हैं। आप लोगों को कमेंट करके ये बताना है वो कौन से नंबर की प्रेसिडेंट है, कौन से नंबर की प्रेसिडेंट है। उसके बाद आता है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, और विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनोल, ये भी आप लोग याद रखोगे। पोंगल एक डांस होता है पोंगल, ये किस राज्य का त्यौहार है, तो ये किसका, पोंगल फेस्टिवल तमिलनाडु का है। पोंगल गल किसके साथ, गल कब करोगे, जब आप लोग मिलोगे, तो मिल यानी इसकी ट्रिक हो जाएगी गल मिल तमिलनाडु। उसके बाद आता है गिद्दा और बांगड़ा किस राज्य का है, तो ये पंजाब का है। टेलीविज़न, तो टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था, तो जॉन लोगी बेयर के द्वारा टेलीविज़न का आविष्कार किया गया था। उसके बाद आता है भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, तो रजिया सुल्तान थी। मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है। इल्तुतमिश की बेटी थी, किसकी बेटी थी, इल्तुतमिश की बेटी थी। और रजिया सुल्तान ने कब से कब तक रूल किया है, तो 1236 से लेकर के 40 तक रजिया सुल्तान ने रूल किया है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है, जो आप लोगों की फिश होती है, तो किसकी हेल्प से ये सांस लेती है, तो गलफेडो की सहायता से। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो भगत सिंह के द्वारा दिया गया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था, तो 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल थी, कौन सी, 13 अप्रैल 1919 थी, और अमृतसर, पंजाब के अमृतसर में हुआ था। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी, तो किसकी की थी,
फॉरवर्ड ब्लॉक की, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ये भी पूछा जाता है कि किस ईयर में की थी, तो 1939 में। कब की थी, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। उसके बाद आता है पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, तो लाला लाजपत राय को बोला जाता है पंजाब केसरी। सांडर की हत्या किसने की थी, तो भगत सिंह के द्वारा सांडर की हत्या की गई थी। 1857 के रिवोल्ट में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था, तो मंगल पांडे ने 1857 में अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल पूछा जाता है आप लोगों से, कौन थी, तो सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। एक फैक्ट और आप लोगों को याद रखना है कि 1925 का INC इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन था कहाँ पर हुआ था, कानपुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, कानपुर में हुआ था। इसकी पहली इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट भी कौन थी, सरोजिनी नायडू थी। तो ये भी फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, तो संतोष यादव थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी, 1828 में की गई थी। कहाँ पर की गई थी, कोलकाता में। कहाँ पर, कोलकाता में की गई थी ब्रह्म समाज की स्थापना भाई राजा राम मोहन राय। उसके बाद आता है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, मूल शंकर था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था, वेदों की ओर लौटो। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी, 1897 में की गई थी। और कहाँ की गई थी, कोलकाता में। कहाँ की गई थी, कोलकाता में 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना भाई स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण जी कौन थे, तो ये स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। एक इनकी स्पीच भी आप लोग को याद रखनी, 1893 की स्पीच थी शिकागो की। कहाँ की, शिकागो में एक फेमस स्पीच दी थी भाई स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। वास्को डिगामा भारत कब आया था, तो 1498 को। कब आया था, 1498 में वास्को डिगामा भारत आया था। और किसकी सहायता से, अब्दुल मनीद की सहायता से ये कालीकट पहुंचा था। कहाँ पहुंचा था, कालीकट पहुंचा था। और कैप ऑफ गुड होप जो आप लोगों का साउथ अफ्रीका है उसी के नीचे पड़ता है, एक कैप ऑफ गुड होप, वो रास्ता था। अब्दुल मनीद की सहायता से कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। और इसका जो वेलकम है वो किसने किया था, वहाँ का लोकल रूलर था जमोरिन भी आप लोग याद रखना। लोकल रूलर कहाँ का था, जमोरिन। तो जमोरिन ने जम के वेलकम किया था वास्को डिगामा का, जो पुर्तगाल का था, 1498 में आया था। और अब्दुल मनीद की हेल्प से कैप ऑफ गुड होप के रास्ते कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। तो इतने फैक्ट आप लोगों को याद रखने हैं। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था, पुर्तगाल का था। हवा महल कहाँ स्थित है, तो ये जयपुर में स्थित है हवा महल। उसके बाद आता है 34, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता, तो गुरु नानक देव जी को माना जाता सिख धर्म का फाउंडर। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा होता है, तो बैसाखी। तो उस दिन बैसाखी का ही त्यौहार था जब आप लोगों का जलियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था, पंजाब के। लौह पुरुष, तो लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है, तो सरदार पटेल जी को बोला जाता है लौह पुरुष, जिन्होंने हमारी रियासतें थी, कितनी रियासतें थी, 563 रियासतें थी, इनको क्या एकीकरण किया था विद द हेल्प ऑफ कृष्णन मेनन का भी आप लोग याद रखिएगा, कृष्णन मेनन। उसके बाद आप लोगों से पूछा है नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता, तो नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता, सुभाष चंद्र बोस जी को कहा जाता है। नेताजी इनको किसने बोला था, तो अडोल्फ हिटलर। किसने बोला था, अडोल्फ हिटलर के द्वारा ही सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी की उपाधि दी गई थी। सुभाष चंद्र बोस जी ने INC के 2 सेशन की प्रेसिडेंसी की है, किस किस की, एक तो 1938 वाला और एक 1939 वाला। यहीं पर इन्होंने एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक। उसके बाद आता है दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है, तो विजय घाट है। क्या नाम है, विजय घाट है। महाभारत के रचयिता कौन है, तो महर्षि वेद व्यास को बोला जाता है महाभारत के रचयिता। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसके ने लिखी थी, तो चाणक्य के द्वारा लिखी गई है अर्थशास्त्र। मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी, तो चाणक्य को कौटिल्य भी बोलते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो ये तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारत के पहले प्रेसिडेंट थे कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता, तो 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। सूर्योदय का देश किस नाम, कौन सा देश प्रसिद्ध है, तो जापान को बोला जाता है सूर्योदय का देश। जापान में 4 आइलैंड है, होकाइडो, होन्शु, क्योशु और शिकोकू। आप लोग को पता होना चाहिए मेनली जापान में कितने आइलैंड है, 4, होकाइडो, होन्शु, क्योशु और शिकोकू। उसके बाद नेक्स्ट आता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस।
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। सबसे बड़ा राज्य तो पूछे आप लोगों का राजस्थान हो जाएगा। ओणम, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ये केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है ओणम। उसके बाद आता है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो 1911 में अनाउंस हुई थी और 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी, जब आप लोगों का दिल्ली दरबार लगा था। सबसे चमकीला ग्रह किसको बोला जाता है? तो शुक्र जो है आप लोगों का विनय से सबसे चमकीला ग्रह है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर है। उसके बाद आता है भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा? तो गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा? तो आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा? तो कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा? तो बरगद भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा? तो हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय फूड पूछा जाए तो आप लोगों का जलेबी हो जाएगा, वो भी आप लोग याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है वो 3:2 होता है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया था भारत का राष्ट्रगान। साथ ही साथ इन्होंने बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा है। उसके बाद इनको पहले एशियाई, पहले इंडियन, जिनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था, साहित्य के क्षेत्र में मिला था। किसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए मिला था। कब मिला था? 1912 में मिला था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा? तो वंदे मातरम। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो ये क्या था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। किसको? महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता। और सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी किसने कहा था? तो ये क्या था? अडोल्फ हिटलर ने। हमारा राष्ट्रीय पांचांग कौन सा है? तो शक सम्मत को बोला जाता है। राष्ट्रीय गान गाने की जो अवधि है वो कितनी? 52 सेकंड है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। उसके बाद आता है रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैकरल के द्वारा की गई थी। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से? तो हार्ट से। तो हार्ट से रिलेटेड है पेस मेकर। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा? तो हीरा है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रोंटगन के द्वारा एक्सरे का आविष्कार किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट आता है किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तांबे का किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो जो अंतरिक्ष होते हैं, जो अंतरिक्ष में जो स्पेस ट्रेवलर होते हैं, तो उनको जो आकाश है वो किस कैसे कलर का दिखाई देता है? तो ब्लैक। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो के द्वारा दूरबीन का आविष्कार किया गया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी का समाधि का नाम क्या है? तो राजघाट बोलते हैं उसको। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? ईयर था आप लोगों का 1853 का। और ट्रेन कहाँ से कहाँ चली थी? मुंबई से थाने के बीच चली थी पहली ट्रेन। और टाइम पीरियड किसका था? डलहौजी का। तो फादर ऑफ इंडियन रेलवे किसको बोला जाता है? डलहौजी को बोला जाता है। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो पहली बार कोलकाता में चलाई गई थी। उसके बाद भारत में रेल का आरंभ किस ईयर में हुआ था? 1853 में हुआ था। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा जी थे। और ये कब गए थे अंतरिक्ष में? 1984 में गए थे। ये भी आप लोगों से पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी कौन थी? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। गवर्नर पूछे तो सरोजनी नायडू। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले सीएम थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में है। जितने भी इसके ऑर्गन है सारे के सारों का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। सिर्फ एक ऑर्गन है जिसका ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका हेडक्वार्टर आप लोगों को नीदरलैंड के द हैग शहर में मिलेगा। कौन सा? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बोलते हैं इसको। इसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड शहर में, जो कैपिटल इसकी द हैग में मिलेगा। नीदरलैंड के शहर है ये हैग में। और बाकी जितने भी यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन है सबका हेडक्वार्टर आप लोगों को न्यूयॉर्क में मिलेगा। न्यूयॉर्क किस रिवर पर बसा हुआ है? ये आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे? तो त्रिंगवेली थे। उसके बाद आता है इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश है? तो 193 है। संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद में कितने नॉन परमानेंट 15 होते हैं, जिनका जो टेन्योर होता है 2 साल का होता है। और परमानेंट मेंबर आप लोगों के 5 होते हैं। नॉन परमानेंट मेंबर अभी 2023 में कौन बने हैं? ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जाएगा। ये आप लोगों का क्वेश्चन जो FCI मैनेजर का एग्जाम होता है मेंस का, उसमें पूछा गया था। नॉन परमानेंट मेंबर 2023 में 1 जनवरी 2023 से कौन बने हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, द हैग शहर है हॉलैंड का, जिसको नीदरलैंड भी बोलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो वर्तमान की बात करें तो ये कौन है? अंतोनियो
करंट में आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि इस समय यूनाइटेड नेशन के वर्तमान में महासचिव कौन है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। उसके बाद आप लोगों से पूछा जाता है जो अस्थायी मेंबर होते हैं यूनाइटेड नेशन के, अस्थायी मेंबर जो होते हैं उनका कार्यकाल मैं बता चुका हूँ 2 वर्ष का होता है। संयुक्त राष्ट्र का 193rd मेंबर कौन था? तो साउथ सूडान था। कौन सा? साउथ सूडान, दक्षिण सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो विटामिन के की वजह से। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है आप लोगों का हिंदी दिवस। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया था? तो आर्टिकल 343। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? तो अभिनव बिंद्रा थे। ईयर आप लोगों का 2008 था। चाइना के बीजिंग शहर में ये ओलंपिक हुए थे। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो 4 वर्ष के बाद होता है। वर्ल्ड कप, जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है, इसका आयोजन भी 4 साल बाद होता है। लेकिन जो आप लोगों का T20 वाला वर्ल्ड कप होता है उसका आयोजन 2 साल बाद होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। 2016 में कहाँ पर हुए थे? रियो डी जेनेरियो में होते। 2020 में टोक्यो ओलंपिक में हुए थे और 2024 में आप लोगों के पेरिस में होने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा नस्ल की जो भैंस होती है ये फेमस है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव में, हरियाणा में। गुड़गांव में किसका हेडक्वार्टर है? आप इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर लेगा आप लोगों का? गुड़गांव में। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव वीरेंद्र सिंह ने विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी। उसके बाद नेक्स्ट आता है, ये क्वेश्चन 2-3 हरियाणा से रिलेटेड थे। हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर? तो 44,212 है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री हम लोग देख चुके हैं, भगवत दयाल शर्मा जी। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो कौन सी ऐसी कंट्री है पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा देशों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है? तो यह चाइना। उसके बाद नेक्स्ट आता है, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किसको इंडिकेट करता है? तो मीन्स आप लोगों का आंधी या तूफान को इंडिकेट करता है जब तेजी से गिरावट होती है। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या? तो थार है। और थार को पाकिस्तान में क्या बोलते हैं? चोलिस्तान। चोलिस्तान, ये भी आप लोग याद रखना। थार को पाकिस्तान में क्या बोलते हैं? थार का वो पार्ट जो पाकिस्तान में, चोलिस्तान। काजीरंगा राष्ट्रीय अभियान किस राज्य में? तो असम में है। अब पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती? तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा? तो शिप्रा रिवर के बेस पर बसा हुआ आप लोगों का उज्जैन। निम्न में से किस धातु बिजली की सबसे अधिक अच्छी? तो वो चांदी होती है, सिल्वर होती है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाई जाती है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ये किसने बोला था? तो ये क्या बोला था? लोकमान्य तिलक जी ने। उसके बाद आता है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। उसके बाद नेक्स्ट आता है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? 113 नंबर का क्वेश्चन है। तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो ये होती है आप लोगों की देवनागरी। कौन सी लिपि? देवनागरी। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? तो दुग्ध मेखला या फिर मिल्की वे बोलते हैं, जो हमारी आकाश गंगा है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उद्दंत मार्तंड था। ईयर था आप लोगों का 1826 और जुगल किशोर के द्वारा इसको संपादित किया गया था। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस भाषा में लिखी गई है? यह आप लोगों का एफसीआई में पूछा गया था। तो अवधी भाषा में लिखी गई है। हरियाणा के राजकवि कौन कहलाते? तो उदय भानु हंस को बोला जाता है हरियाणा के राजकवि। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? तो एथेंस में हुई थी। किस ईयर में हुई थी? 1896 में हुई थी। भारत ने किस खेल में ओलंपिक में 8 बार गोल्ड मेडल जीता? तो हॉकी में जीता था। पहली बार आप लोगों से पूछा जाता है कि हॉकी में पहली बार इंडिया ने कब जीता? तो 1928 में जीता था। भारत ने आखिरी बार हॉकी में गोल्ड मेडल कब जीता था? तो 1980 में जीता था, मॉस्को में जीता था, रूस में। उसके बाद आता है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? 4 वर्ष बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लॉसेंट शहर है स्विट्जरलैंड का। सन 2012 में ओलंपिक कहाँ हुए थे? तो लंदन में हुए थे। 2016 में कहाँ हुए थे? ये आप लोगों के रियो डी जेनेरियो में हुए थे। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते? तो 5 होते हैं और ये कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? तो माइकल फेल्प्स, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए के। सन 2020 में ओलंपिक कहाँ होंगे? तो आप लोग जानते हैं टोक्यो में हुए थे। लॉकडाउन के कारण ये 1 साल पोस्टपोन कर दिए गए थे। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? तो साइना नेहवाल किससे रिलेटेड है? बैडमिंटन। मोस्ट इंपोर्टेंट है साइना नेहवाल। उसके बाद आप लोगों से पूछा है, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार कब भाग लिया था? तो 1900 में लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी थी।
ब्लैक टू वेदास यानी कि बैक टू वेदास का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो महर्षि दयानंद जी के द्वारा दिया गया था। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये किसने लिखा है? तो श्यामलाल गुप्ता। मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाएगा आपसे ये वालों। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी से कारण होती है? तो ये होती है कैल्शियम की वजह से मिल्क फीवर बीमारी। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे, किडनी। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो अमर्त्य सेन को 1998 में। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र में विख्यात रहे? तो शहनाई में। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो हो जाएगा आप लोगों का चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। अगर पहला गवर्नर जनरल पूछा जाए तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। पहले वायसराय पूछा जाए तो कैनिंग। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? तो ये किया गया है रूस के, रसिया के सहयोग से। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या? हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जापान की थी जुंको तबई। ईयर कौन सा था आप लोगों का? 1853 था जुंको तबई। उसके बाद आता है नेक्स्ट, पीलिया किस अंग का रोग है? तो यकृत या फिर लीवर का है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब प्रेरित करता है, तो यह कथन किसका है? तो ये किससे रिलेटेड है? ये पास्कल के लॉ से रिलेटेड है। द्रव हर एक डायरेक्शन में समान प्रेशर को एग्जर्ट करता है, लगाता है। क्लोरोफिल का खनिज का घटक क्या? तो क्लोरोफिल के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम पूछा जाता है। एलपीजी में क्या होता है? ब्यूटेन होता है। सिगरेट लाइटर में क्या होता है? उसमें भी ब्यूटेन होती है। बाकी गोबर गैस में मेथेन होती है, आप लोग जानते हैं। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप। मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है, किस बौद्ध भिक्षुक के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो वो ये थे उपगुप्त। पूछा जाता है अशोक के गुरु का नाम क्या था? उपगुप्त। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था, पढ़ा लिखा नहीं था? तो ये थे अकबर थे। अकबर ने कब से कब तक रूल किया है? 1556 से लेकर के 1605 तक अकबर ने रूल किया है। अगर आप लोगों से पूछा जाए किस मुगल रूलर ने सबसे लंबे टाइम तक रूल किया है, तो हो जाएगा औरंगजेब। 1658 से लेकर के 1707 तक। अमृत शहर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास जी ने की थी। अमृत शहर में जो आप लोगों का एयरपोर्ट है उसका नाम भी गुरु रामदास जी के नाम पर ही रखा गया है। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल थे। ईयर कौन सा था? 1913। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने स्टार्ट की थी? तो गुरु अंगदेव ने स्टार्ट की थी लंगर प्रथा। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। टोटल 4 वेद है और सबसे प्राचीन कौन सा है इनमें? ऋग्वेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? एफसीआई का क्वेश्चन है। तो किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोस्ट इंपोर्टेंट है, रिपीटेड है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई थी? तो 1951 से लेकर के 56 तक थी। उसके बाद सेकंड हो जाएगी 56 से लेकर के 61 तक, और उसके बाद 61 से लेकर के 66 तक हो जाएगी। फिर 3 साल में एक एक ईयर की आएंगे, जिनको गैप बोलते हैं, एक एक साल वाला। उसके बाद आता है चीन यात्री हेनसांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन करने आया था? तो नालंदा में आया था। हर्षवर्धन के टाइम पर आया था, ये भी आप लोग याद रखना। हेनसांग किसके टाइम पीरियड में आया था? हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता? तो ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव याद रखना। ओ नेगेटिव एंड ए बी पॉजिटिव, ये तो रक्त सर्वदाता होता है और ये सर्वग्राही होता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो 206 होती हैं। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी, जिसका केमिकल नेम होता है कैल्सीफिरोल। मादा एनीफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया होता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो ये होती है आप लोगों की इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है किसकी? प्रकाश की गति। उसके बाद आता है आप लोगों का पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सबसे पहले किसने बताया? तो कोपरनिकस ने बताया था। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो ये खगोलीय दूरी से संबंधित है, प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में स्थित है स्वर्ण मंदिर। चार मीनार कहाँ पर है? तो हैदराबाद में। चार मीनार कुली कुतुब शाह के द्वारा बनवाई गई थी, चार मीनार, और ये प्लेग को डिनोट करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है प्लेग। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। ताजमहल कहाँ पर? आप लोगों का आगरा में है। आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सिंगापुर में की गई थी। शिक्षक दिवस कहाँ मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो यूपी में हुआ था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था 8 अगस्त 1942 को, जब क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। कहाँ से? ग्वालियर टैंक, महाराष्ट्र से।
जय हिंद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जय हिंद का नारा दिया गया था। दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो ये भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ही दिया गया था, दिल्ली चलो का नारा। 175। उसके बाद देखते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा वेदों की ओर लौटो। तो वेदों की ओर लौटो किसके द्वारा दिया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। इनकलाब जिंदाबाद जी का नारा किसके दिया गया था? महान भगत सिंह के द्वारा, द ग्रेट भगत सिंह किस दिया गया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसने बोला था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा बोला गया था। आराम हराम है, तो ये बोला गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था। मारो फिरंगी को, तो ये किसने बोला था? तो मंगल पांडे जी ने बोला था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, तो ये राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा बोला गया था, जिनको फांसी दी गई थी गोरखपुर जेल में। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को बोला जाता है भारत का नेपोलियन। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक के द्वारा किया गया था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। याद रखिएगा 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी। उसके बाद आप लोगों से पूछा है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। 1897 में की गई थी, कोलकाता में की गई थी। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता। 1869 में इनका जन्म हुआ था। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या था? तो मोहनदास करमचंद गांधी जी था इनका पूरा नाम। महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा दी गई थी महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी जी इसके लेखक हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है? तो भारत रत्न होता है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिल्म के क्षेत्र में ये सबसे हाईएस्ट ऑनर होता है। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार का नाम बताए तो परमवीर चक्र होता है। पहले नंबर पर परमवीर आता है, फिर महावीर आता है, फिर आता है वीर चक्र। तो तीनों आप लोग याद रख लेना। परमवीर चक्र सबसे हाईएस्ट होता है, फिर आता है आप लोगों का महावीर चक्र, देन आता है आप लोगों का वीर चक्र। उसके बाद आप लोगों से पूछा भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को बोला जाता है भारत का शेक्सपियर। कंप्यूटर का पिता किसको बोला जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को बोलते हैं कंप्यूटर का पिता। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गागरिन थे। और किस कंट्री के थे? रूस के थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। आप लोगों से ईयर भी पूछा जा सकता है, 1969 था। ये भी पूछा जा सकता है किससे थे? यूएसए के थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो राकेश शर्मा जी थे। रूस की सहायता से पहुंचे थे, 1984 में गए थे। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या था और इसे कब छोड़ा गया था? तो आप लोगों को याद रखना भारत के पहले सैटेलाइट का नाम क्या था? तो आर्यभट्ट था। कब छोड़ा गया था? तो 1975 में ये सैटेलाइट छोड़ा गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो अंतोनियो गुतरेस है। कौन है? अंतोनियो गुतरेस करंट में, ये बान की मून इससे पहले थे। उसके बाद आप लोगों से पूछा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है घेंगा रोग। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्नाशय या पेनक्रियाज। डूरंड कप किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है डूरंड कप। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध पूछे तो हीराकुंड बांध हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा बांध जो महानदी पर है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई? तो 22 है। चीन की मुद्रा युआन है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? तो हेनरी डुनांट को बोला जाता है रेड क्रॉस के संस्थापक। उसके बाद आता है आप लोगों का हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा? तो अनीमिया, इनोमिया, ये होता है आप लोगों का हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। भारत की कोकिला कौन कहलाती है? तो सरोजिनी नायडू कहलाती है भारत की कोकिला। आईएनसी का 1925 का कानपुर का जो सेशन हुआ था उसकी प्रेसिडेंसी किसके द्वारा की गई थी? सरोजिनी नायडू के द्वारा की गई थी। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। 1206 से लेकर के 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने रूल किया था। स्लेव डायनेस्टी या ममलुक डायनेस्टी के फाउंडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो चाणक्य, जिनको कौटिल्य भी बोलते हैं। विवेकानंद स्मारक कहाँ पर स्थित है? तो कन्याकुमारी में स्थित है विवेकानंद स्मारक। दक्षस या बोलते हैं सार्क, तो सार्क का हेडक्वार्टर आप लोगों से पूछा है तो ये पड़ता है काठमांडू नेपाल में। सार्क में कितनी कंट्री? तो 8 कंट्री है। कौन कौन सी कंट्री है ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। एक बात आप लोग याद रख लेना, सार्क में कौन कौन सी कंट्री है? तो भारत है, नेपाल है, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। आप लोगों से पूछा जाता है क्या सार्क में म्यांमार है? तो नहीं है। बिम्स्टेक जो होता है आप लोगों का बिम्स्टेक में आप लोगों की म्यांमार कंट्री है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों की म्यांमार कंट्री है, लेकिन सार्क में आप लोगों की म्यांमार नहीं है। भारतीय तट रेखा की लंबाई कितनी? तो 7516 है।
विश्व में माइका का सर्वाधिक उत्पादन किस कंट्री में होता है? तो भारत में होता है। ग्रांड ट्रक रोड किसने बनवाया था? तो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी तो बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा? तो स्कर्वी होता है। उसके बाद आप लोगों से पूछा है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। फिर एक क्वेश्चन आता है आप लोगों का, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, दूध में विटामिन सी नहीं होता है और आयरन भी नहीं होता है। दोनों चीज़ याद रखनी है, पूछी जाती है कि दूध में क्या क्या नहीं होता है। दूध को एक अच्छी डाइट माना जाता है, लेकिन ना तो इसके अंदर विटामिन सी होता है और ना ही इसके अंदर आयरन होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेटस होता है। उसके बाद आता है आप लोगों का नेक्स्ट, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका केमिकल नेम आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन हो जाता है विटामिन ई की कमी से। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं विटामिन सी को, केमिकल नेम। फैट सोलेबल विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो ए ई, आप लोगों को याद रखना, एडेक एक वर्ड आता है आप लोगों का, ए डी ई के। ये जो 4 विटामिन होते हैं आप लोगों के, ये फैट सोलेबल होते हैं। बी और सी आप लोगों के वाटर सोलेबल होते हैं। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो NaCl, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं साधारण नमक को। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O। धवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं धावन सोडा को। पीतल किन 2 धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ते का मिश्रण है आप लोगों की पीतल। कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का केमिकल नेम है कैल्सीफेरोल। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? तो कॉर्निया को दान किया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है और इसका जो केमिकल नेम होता है साइनोकोबालमीन। क्या होता है? साइनोकोबालमीन। साइनोकोबालमीन इसका केमिकल नेम होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं कोशिका का पावर हाउस। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? जो आप लोगों की आरबीसी होती हैं, इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है या फिर बोन मैरो में होता है आरबीसी का फॉर्मेशन। उसके बाद आता है आप लोगों का, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर। तो स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है आप लोगों का बीपी, ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए। उसके बाद आप लोगों से पूछा है कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो ये होती है रोम, रीड ओनली मेमोरी, ये आप लोगों की परमानेंट मेमोरी होती है। और जो आरएम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, है आप लोगों की नॉन परमानेंट मेमोरी होती है। उसके बाद आता है, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गए थे? तो 1907, ये 1907 का था और सूरत का अधिवेशन था। किसका? सूरत का अधिवेशन था। इसको सूरत स्प्लिट भी बोलते हैं, 1907 में हुई थी ये। उसके बाद आप लोगों से पूछा है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजा प्रथम चोल के द्वारा बनवाया गया था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। अमरकोट के दुर्ग में हुआ था किसका? मुगल सम्राट अकबर का जन्म, जो अनपढ़ थे। वर्ष 2014 का फुटबॉल का फीफा कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ब्राज़ील में आयोजित किया गया था। उसके बाद वर्ष 2018 का फीफा किस देश में आयोजित किया गया था? तो रूस में आयोजित किया गया था। 2014 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ हुए थे? तो ग्लास्गो में हुए थे। 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था? तो न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, संसद के 2 सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन कर सकते हैं? तो लोकसभा स्पीकर करते हैं। भारत के प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन थे? तो ये थे गणेश वासुदेव मावलंकर थे, जीवी मावलंकर बोलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया है? तो आर्टिकल 370 जो आप लोगों का अबोलिश किया जा चुका है। उसके बाद आता है, कोई धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन लेता है? तो लोकसभा स्पीकर लेते हैं। इस समय ओम बिरला जी हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। हैदराबाद किस नदी पर बसा हुआ है? तो मूसी नदी पर बसा हुआ है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? मैक्सिको है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा? तो वेटिकन सिटी है। स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर एंड लाल सागर को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का, स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर एंड लाल सागर को जोड़ती है आप लोगों की स्वेज नहर। पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर एंड उत्तरी अटलांटिक ओशियन को जोड़ती है आप लोगों की पनामा कैलान, मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारत के संघीय क्षेत्र दादर एवं नागर हवेली की राजधानी क्या है? तो सिलवासा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है एरिया के अकॉर्डिंग, और गोवा एरिया के अकॉर्डिंग सबसे छोटा राज्य है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। अगर पूछे आप लोगों का वाटर, तो जल दिवस कब मनाया जाता है? याद आप लोगों का 22 मार्च को मनाया जाता है।
फूलों की घाटी किस राज्य में मोस्ट इंपोर्टेंट है? वैली ऑफ फ्लावर उत्तराखंड में पड़ती है। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र साउथ सूडान की कैपिटल क्या है आप लोगों की? जुबा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, साउथ सूडान की कैपिटल जुबा है। उसके बाद आप लोगों से पूछा है योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रधानमंत्री जी योजना प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष होते हैं। आईन अकबरी के लेखक कौन है? तो अबुल फजल है। होप मैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से रिलेटेड है होप मैन कप। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा? तो वेटिकन सिटी है। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर एंड रेड सी को जोड़ती है। कौन सी? स्वेज कैनाल। उसके बाद आता है पनामा नहर, पनामा कैनाल किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर एंड उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है पनामा कैनाल। भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नागर हवेली की राजधानी कौन सी? तो सिलवासा है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। सबसे छोटा राज्य पूछा जाए तो गोवा हो जाएगा। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। अगर पूछा जाए जल दिवस, जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आप लोगों का 22 मार्च को। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जल दिवस भी पूछा जाता है। फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? तो जुबा है। योजना आयोग प्लानिंग कमीशन का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जी होते हैं। आईन अकबरी के लेखक कौन है? तो अबुल फजल, अबुल फजल है आईन अकबरी के लेखक। होप मैन कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है। देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो चित्तरंजन दास जाने जाते हैं देश बंधु के नाम से। अशोक चक्र में कितनी तीलियाँ होती है? तो 24 होती हैं। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? तो राजा हरिश्चंद्र भारत में सबसे पहली फिल्म थी। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो स्टेपीज होती है और ये कान की हड्डी है। स्टेपीज एक कान की हड्डी है जो सबसे छोटी हड्डी होती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर होती है जो एक जांग की हड्डी है। मानव शरीर में कितनी मसल्स होती हैं, कितनी पेशियाँ होती है? 639 होती है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है आरबीसी का जीवन काल। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते, कॉपर की एक जस्ता जो जिंक होता है, कॉपर नहीं जिंक होता है, जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो जस्तीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? जस्तीकरण या फिर गैल्वेनाइजेशन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो लीवर होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। भारत का प्रथम तेल संशोधन कारखाना जो संयंत्र था, प्लांट था, कहाँ पर लगाया गया था? तो असम के डिगबोई में लगाया गया था भारत की पहली रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है कलिंग अवार्ड। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुली कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया था। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया था? तो 1929 में लाहौर के सेशन में। उसके बाद आप लोगों से पूछा है श्वेत रिवॉल्यूशन, जो व्हाइट रिवॉल्यूशन होता है वो किससे संबंधित है? तो मिल्क से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड कब चलाया गया था? 1970 में डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ये भी याद रखिएगा। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा? तो फेरी क्वीन है। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? तो चीनी आक्रमण के टाइम पर की गई थी 26 अक्टूबर 1962 में। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था, अरब से था ये, और 712 में भारत पर सबसे पहला विदेशी आक्रमण वो किया गया था। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वो कौन था? तो मेगास्थनीज था जो सेल्यूकस का राजदूत था। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन। आगे के जितने भी 284 के क्वेश्चन हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। अभी थोड़ा सा शोर हो रहा है तो इस वजह से मैं आप लोगों की आगे की वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, जिससे आप लोगों का डिस्टर्बेंस रहेगा। टोटल 1000 क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को एक और पार्ट ले आऊँगा, उस पार्ट में हम लोग सारे के सारे 1000 कर लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1000 होने वाले हैं। अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। लूसेंट के 1000 वन लाइनर की एक सीरीज़ मेरे द्वारा आप लोगों के लिए स्टार्ट की गई थी। इस सीरीज़ का ऑलरेडी एक पार्ट अपलोड कर दिया गया है। आई होप आप लोगों ने वो पार्ट देख भी लिया होगा। इसमें हम लोग कर रहे हैं मिक्स क्वेश्चन। क्या करेंगे हम लोग? मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं। मिक्स में क्या क्या रहेंगे आप लोगों के? हिस्ट्री भी रहेगी, इसमें ज्योग्राफी भी रहेगी, इकोनॉमिक्स भी रहेगी, साइंस भी रहेगी, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटी भी रहने वाली। तो ये मिक्स क्वेश्चन है, 1000 वन लाइनर की फॉर्म में है। सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक लूसेंट का निचोड़ जो होता है कि लूसेंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं हर एक सब्जेक्ट से, वो सारे मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूँ।
कौन कौन कैंडिडेट इस वीडियो को देख सकते हैं, तो कोई भी कैंडिडेट जो आप लोग एसएससी सीजीएल मेंस वाले कैंडिडेट देख सकते हैं। उसके बाद आप लोगों का सीएचएसएल का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। देन आप लोगों का एमटीएस का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। आईबी में सिक्योरिटी असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट निकाल रखी है, उसका भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। देन आप लोगों का जो केवी में रिक्रूटमेंट आई हुई है जेएसए जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की, या आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जहाँ पर जीके पूछी जाती है, तो सभी कैंडिडेट इस वीडियो को देख सकते हैं। सारे के सारे एकदम सिलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर है। इसका पीडीएफ भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लास्ट जो हमने क्वेश्चन किया था, जो फर्स्ट पार्ट में किया था, वो क्वेश्चन था आप लोगों का श्रीलंका का पुराना नाम क्या है। तो ये 284 क्वेश्चन था। यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं कि श्रीलंका का जो पुराना नाम होता है वो क्या होता है, शिलोन होता है। अब हम लोग इसके बाद करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 285 देख लेते हैं। विटामिन की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो फंक ने की थी विटामिन की खोज। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु होती है, तो ये किस किस की मिश्र धातु होती है, आयरन, क्रोमियम एंड निकल की मिश्र धातु होती है स्टेनलेस स्टील, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कांसा जिसको ब्रोंज बोलते हैं, ये किसकी मिश्र धातु होती है, तो कॉपर एंड टिन की होती है कांसा। नेक्स्ट आता है हमारा स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया, तो 1893 में इन्होंने एक स्पीच दी थी, मोस्ट फेमस है। स्वामी विवेकानंद के बारे में आप लोगों को याद रखना, 1897 में इन्होंने किसकी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, 1897 में कोलकाता में की थी। और 1893 की स्पीच तो आप लोगों को ध्यान रखनी ही है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो पंजाब के अमृतसर में। कहाँ पर, पंजाब के अमृतसर में ये कांड हुआ था। और इसको जो कमेटी भी याद रखनी है, हंटर कमेटी, इसने जिसकी इन्वेस्टिगेशन की थी उसका भी आप लोगों से पूछा जाता है, हंटर कमेटी। पृथ्वी पर नेक्स्ट आता है आप लोगों का, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो 21 जून को होता है। नेक्स्ट आता है महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में महात्मा बुद्ध जी ने पहला उपदेश दिया था। अगर आप लोगों से पूछा जाए सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पर दिए थे, तो श्रावस्ती में। श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध जी के द्वारा सबसे ज़्यादा उपदेश दिए गए थे। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किसकी मृत्यु हो गई थी, तो लाला लाजपत राय जी की हो गई थी। 1928 था और नवंबर 1927 में साइमन कमीशन को भारत भेजा गया था। ये भी पूछा जाता है कि साइमन कमीशन में कितने मेंबर थे, तो 7 मेंबर थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सारे के सारे इंग्लिश थे, इसी कारण इसका विरोध किया गया था। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है, तो सिद्धार्थ भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का गायत्री मंत्र। जो गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में, तो ऋग्वेद में मिलता है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो मैक्सिमम जो होता है आप लोगों का एब्जॉर्प्शन, जो पाचन क्रिया वो कंप्लीट हो जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन का एक ऑर्गन का नाम आप लोगों को याद रखना, विली। पूछा जाता है कि जो विली है इसी में आप लोगों का जो फूड है वो ऑब्जर्वेशन होता है, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, अंगुली नीमा इसका स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पर फूड का ऑब्जर्वेशन होता है। ये एक स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा किया गया था। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था, तो तांबा, कॉपर, सबसे पहले मानव के द्वारा इसका उपयोग किया गया था। बॉल पेन किस सिद्धांत पर वर्क करता है, तो सरफेस टेंशन पर वर्क करता है। आप लोगों से सरफेस टेंशन की यूनिट पूछी जाती है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ को बोलते हैं सरफेस टेंशन, यानी कि आपका हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। ये किसकी यूनिट होती है, ये सरफेस टेंशन की यूनिट होती है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं, तो सहतूत पर पाले जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो तांबे की खान के लिए फेमस है खेतड़ी इन राजस्थान। भारत के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो शुक्र ग्रह भारत के सबसे नज़दीक ग्रह है। इसको पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं। सबसे चमकीला भी यही होता है और सबसे गर्म भी यही होता है। मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना पर बनता है। और किस टाइप का बनता है, तो वाव इसकी ट्रिक होती है, वास्तविक एंड उल्टा बनता है। कहाँ पर बनता है, रेटिना पर बनता है। और मनुष्य की जो आंख होती है उसमें किस टाइप का लेंस होता है, तो उत्तल लेंस होता है। ये भी आप लोग याद रखना, उत्तल लेंस। उसके बाद आता है सूर्य से पृथ्वी पर उष्मा का संचरण किस विधि से होता है, तो विकिरण, रेडिएशन के थ्रू होता है। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था, तो वाटसन एंड क्रिक के द्वारा लगाया गया था। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है, तो डेसिबल में मापी जाती है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है, डेसिबल में। मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं, एपीकल्चर। क्या बोलते हैं, एपीकल्चर बोलते हैं मधुमक्खी पालन को।
किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो होम पेज बोलते हैं। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। उसके बाद देख लेते हैं, वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो शुक्र घूमता है। पृथ्वी की बहन, सबसे गर्म, सबसे चमकीला। तो इतने फैक्ट आप लोगों को शुक्र ग्रह के बारे में याद रखने हैं। सूर्य में सर्वाधिक कौन सी गैस होती है? तो हाइड्रोजन होती है। सूर्य एक तारा है, आप लोगों को पता ही है। पृथ्वी से देखने वाले सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो भी आप लोगों का उत्तर शुक्र हो जाएगा। सौरमंडल की आयु कितनी? तो 4.6 अरब वर्ष। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछी जाती है। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेले पुच्छल तारा आपको 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। इसके बाद आप लोगों को दिखाई देगा 2062 में। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो ये लेता है 500 सेकंड लेता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? ये भी पूछी जाती है। तो 15 करोड़ किलोमीटर है सूर्य एंड पृथ्वी के बीच की दूरी। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो 14 मई 1974। आप लोगों को ईयर भी पूछा जाता है, ईयर भी याद रखना है, डेट भी याद रखनी है और जगह भी याद रखनी। पोखरण कहाँ पर? राजस्थान में। और इसका नाम था इस्माइल बुद्धा। परीक्षण का नाम क्या दिया गया था? इस्माइलिंग बुद्धा। कंप्यूटर के जिस भाग को हम टच कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। और जिस भाग को हम टच नहीं कर सकते हैं उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आप लोगों को पता होने चाहिए। कैंसर के उपचार में जो प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी होती है? तो रेडोन होती है। उसके बाद आता है मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम पाया जाता है। थोरियम के इंडिया में सबसे ज़्यादा भंडार पाए जाते हैं। और ये जो मोनोजाइट बालू है केरला के तट पर पाई जाती है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो थायराइड होती है। अगर आप लोगों से पूछा जाए शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो आप लोगों का उत्तर हो जाएगा लीवर। अगर आप लोगों से पूछा जाए सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो आप लोगों का उत्तर हो जाएगा थायराइड। उसके बाद आता है संसार का विशालतम स्तनधारी मैमल कौन सा है? तो व्हेल मछली है। ब्लड ग्रुप की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो लैंड स्टेनर के द्वारा ब्लड ग्रुप की खोज की गई थी। एल्यूमिनियम का प्रमुख ऐशक कौन सा होता है? तो बॉक्साइट होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो स्पुतनिक 1 था। और कब छोड़ा गया था? तो 1957 में छोड़ा गया था। किसके द्वारा छोड़ा गया था भाई? यूएसएसआर। मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद आता है नेक्स्ट, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो डायनेमो। मोस्ट इंपोर्टेंट है। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती थी? रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसकी फुल फॉर्म होती है। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु होती है? तो एल्यूमिनियम होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। किस ग्रह को सांझ का तारा कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को कहते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो क्षोभ मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट लगती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो ये जिप्सम से बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफेडो की सहायता से सांस लेती है। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से अलग की जाती है? तो अपकेंद्रीय बल से। और जो आप लोगों की वॉशिंग मशीन होती है वो भी किस पर वर्क करती है? वो भी अपकेंद्रीय बल पर ही वर्क करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में है। कब बना था? 1935 में बना था। 25वें नंबर के गवर्नर आप लोग कौन है इस समय? कमेंट करके बता दीजिएगा। किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। इनके बारे में आप लोगों को याद रखना है कि पहली बार किसी फॉरेनर को जो भारत रत्न दिया गया था वो 1987 में दिया गया था, खान अब्दुल गफ्फार खान जी को। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? तो ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो कपास के लिए। जो कपास होता है उसके लिए काली मिट्टी सबसे ज़्यादा सुटेबल होती है। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ ले गया था? तो ये कौन था? ये नादिर शाह था। कौन था? नादिर शाह था, जिसको ईरान का था। ये कहाँ का था? ईरान का था। और 1739 में मोहम्मद शाह के टाइम पर, किसके? मोहम्मद शाह के टाइम पर इसने दिल्ली पर अटैक किया था। ये भी पूछा जाता है। किसके टाइम पर? मोहम्मद शाह के टाइम पर 1739 में नादिर शाह ने भारत पर अटैक किया था। और ये क्या लेकर गया था अपने साथ? कोहिनूर हीरा एंड मयूर सिंहासन। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला है। धरती के तल का कितना भाग प्रतिशत पानी है? तो 71% अर्थ पर वाटर है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी लगती है। और जम्मू एंड कश्मीर के साथ, अफगानिस्तान के साथ सबसे कम लगती है, 106 किलोमीटर की। हमारा सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? तो बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा
ग्रह है। उसके बाद आता है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। गैस सिलेंडरों में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें गंध युक्त, जिससे एक गंध जो सल्फर युक्त होता है, सल्फर वाला प्रोडक्ट होता है, क्या मिलाया जाता है, तो होता है इथाइल मरकैप्टन, मोस्ट इंपोर्टेंट है। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है, तो नाइट्रोजन 78%। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस देवता कहाँ पर है, तो उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर। किस देश से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, तो पाकिस्तान से अलग हुआ था। कंप्यूटर में WW का अर्थ क्या होता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है इसकी फुल फॉर्म। 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती है, तो 1024 बाइट होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह की सहायता किसने की थी, तो बटुकेश्वर दत्त ने 1928 में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है ये जो असेंबली बम। मुस्लिम लीग ने भारतीय विभाजन की मांग कब की थी, तो 1940 में की थी। कॉमनवेल्थ पत्रिका किसका है, तो ये किसकी, एनी बेसेंट की है कॉमनवेल्थ पत्रिका। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, तो अमर्त्य सेन को मिला हुआ है नोबेल पुरस्कार। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से पास किया गया था, तो ये किया गया था ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ पर दिल्ली दरबार या क्राउन के शासन की घोषणा की थी, तो इलाहाबाद के मिंटो पार्क में। कहाँ पर, इलाहाबाद के मिंटो पार्क में। नेक्स्ट आता है लॉर्ड डलहौजी के सबसे पहले सहायक संधि किसने की थी, तो हैदराबाद ने 1798 में पहली बार सहायक संधि की थी। किसने, हैदराबाद ने। मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी, तो गोंड भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट थी। 1917 का सेशन था और 1925 में जो सेशन कहाँ पर हुआ था, कानपुर में हुआ था, उसकी किसने की थी, सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष ने किसकी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, जो कब बनी थी, 1885 में मुंबई में। शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते, तो भगत सिंह को बोला जाता है शहीद आजम। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था, पूछा जाता है कि किस योजना के आधार पर भारत का विभाजन हुआ था, तो माउंटबेटन योजना के आधार पर। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से किसने उसकी मतलब जनरल डायर की हत्या किसने की थी, तो उधम सिंह ने की थी। कब की थी, 1940 में लंदन में जाकर ही इनको गोली मार दी थी उधम सिंह ने जनरल डायर को। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था, तो 1905 में किया गया था, ये भी पूछा जाता है। करजन के द्वारा किया गया था, ये भी पूछा जाता है। उसके बाद आता है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो 24। अभी करंट में कितने, 25 में। 25वां कौन सा, आंध्र प्रदेश में बना है जो। प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन थे, तो जीवी मावलंकर थे। करंट में कौन है, करंट में आप लोग मुझे कमेंट करके बताना जिनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी राजस्थान के कोटा से है, जो इस समय प्रेजेंट में कौन है प्रथम लोकसभा के स्पीकर हैं। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। कुचिपुड़ी नृत्य शैली कहाँ की है, तो आंध्र प्रदेश की है। मोहिनीअट्टम कहाँ की है, तो केरला की है। भरतनाट्यम कहाँ की है, तमिलनाडु की है भरतनाट्यम। उसके बाद आता कथकली कहाँ की, केरला की है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो जम्मू कश्मीर में होता है। भारत में पहली बहुउद्देश्य परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था, तो दामोदर नदी पर किया गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो WC बनर्जी, उमेश बनर्जी थे। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी को मानते थे गांधी जी अपना पॉलिटिकल गुरु। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो सुरक्षा परिषद की, UNSC की जिम्मेदारी होती है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना। इसमें कितने मेंबर होते हैं, इसमें 5 तो परमानेंट होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, जिनका जो टेन्योर होता है वो 2 साल का होता है। उसके बाद आता है नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। 1913 में मिला था, गीतांजलि के लिए मिला था। पहले भारतीय थे, पहले एशियाई थे। कौन, रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मिड डे मील योजना कब स्टार्ट की गई थी, तो 1995 में मिड डे मील योजना की शुरुआत की गई थी। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है और इसे किसने लिखा है, अमार सोनार बंगला है और रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था, बहलोल लोधी था। फिर इसके बाद आते हैं सिकंदर लोधी और लास्ट में आते हैं इब्राहिम लोधी। तो इन तीनों रूलर याद रखने हैं, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, तो 42वें संविधान संशोधन को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस ला दिए गए थे। गोताखोर जो होते हैं पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण लेकर जाते हैं, तो ऑक्सीजन एंड हीलियम का मिश्रण। किसका, ऑक्सीजन एंड हीलियम। होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे, तो डॉक्टर सर हनीमैन इसके संस्थापक थे।
फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो एथिलीन लाई जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? तो चैत्र का होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है कि हिंदी कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? तो ये होता है चैत्र का। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो बांसुरी बजाते थे। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था, मध्य प्रदेश में करवाया था। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का यक्षगान पूछा जाता है, कर्नाटक का है यक्षगान। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो भारत और चीन के बीच सीमा बनाती है। प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? तो तना होता है। सर्वे परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच ही श्रव्य तरंगे होती है, जिनको हम सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से नीचे की भी हम नहीं सुन सकते, और 20,000 से ऊपर की जो तरंगे होती हैं, ध्वनि तरंगे, उनको भी हम नहीं सुन सकते, जो हमारे कान होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो बिहार की है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में पड़ता है? तो नेपाल में पड़ता है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को बोलते हैं दक्षिण गंगा। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी जी थे। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो ये डेल्टा गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा के द्वारा बनाया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल, जो गुजरात में था, ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को सितार एंड तबले का जनक माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा? तो पामीर या तिब्बत का पठार। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते? प्रधानमंत्री थे। पहले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजन होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो मिहिर सेन था। एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या होता है? पृष्ठ तनाव होता है। इसकी यूनिट क्या होती है? आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा था? तो नायलॉन था। कौन सा? नायलॉन। स्पष्ट इको सुनने के लिए श्रोता व परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर होनी चाहिए। पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो वैक्यूम में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है, 3 × 10⁸। किस रंग के प्रकाश की स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होती है? बैंगनी रंग की सबसे ज़्यादा होती है स्कैटरिंग, और रेड की जो स्कैटरिंग है वो सबसे कम होती है, रेड वाली। यानी कि वायलेट की सबसे ज़्यादा होती है और रेड की स्कैटरिंग सबसे कम होती है। उसके बाद आता है, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, क्यों? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? तो लाल, हरा, नीला को प्राथमिक रंग बोलते हैं। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम, हल्की गैस भरी जाती है। टांका धातु सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो लेड एंड टिन व शीशा का मिश्रण होता है। ग्लूकोमा रोग, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ग्लूकोमा रोग किसको प्रभावित करता है? तो ये हमारी आंखों को प्रभावित करता है, ग्लूकोमा रोग डिसीज। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या था? तो वैलेंटाइना तेरेस्कोवा थी, जो यूएसएसआर की थी। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, ये किसकी किताब है? ये चार्ल्स डार्विन की किताब है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। सीने बार किसका अयस्क होता है? तो ये पारा या मरकरी का होता है। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर वर्क करता है? तो नाभिकीय संलयन पर, न्यूक्लियर फ्यूजन पर। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3 की कमी से होता है पेलाग्रा डिजीज। मछलियों के यकृत में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन D पाया जाता है मछलियों के लीवर में, लीवर कोड में। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर पर होता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.4 फ़ारेनहाइट। लेंस की जो पावर है वो किस में मेजर करते हैं? तो डायोप्टर में मेजर की जाती है लेंस की पावर। कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। पारसेक किसकी इकाई है? तो ये खगोलीय दूरी की इकाई है, पारसेक। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो ये होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। प्राश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से जो ऊपर की जो तरंगे होती हैं उनको बोलते हैं प्राश्रव्य तरंगे। प्राश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो ये होती है 20,000 हर्ट्ज से जो ऊपर की होती है उनको बोलते हैं प्राश्रव्य तरंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सैपियंस बोलते हैं मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम होता है। ब्रिटिश संसद के सदस्य चुनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नेहरू जी थे।
कब बने थे? तो 1892 में बने थे। वो पिसम्बरी से बने थे। कहाँ से? पिसम्बरी से बने थे। और इन्होंने जो INC होती है उसकी 3 बार प्रेसिडेंसी की है। एक तो की थी 1896 में, कब थी? 1886 में। 1886 में की थी सबसे पहले। उसके बाद कब की थी? 1893 में की थी। उसके बाद 1906 में। तो 3 बार इन्होंने प्रेसिडेंसी की दादा भाई नौरोजी ने। किसकी? INC की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। उसके बाद याद रखना, भारत के किस राज्य में चावल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पर है? तो पुष्कर, राजस्थान में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज हो जाता है, या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के पदेन सभापति। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो मैडम क्यूरी थे। एक फिजिक्स में प्राप्त किया था उन्होंने, एक केमिस्ट्री में 1903 में एंड 1911 में। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ से? तो नेपाल के काठमांडू में पड़ता है सार्क का हेडक्वार्टर। 8 कंट्री है सार्क में। कितनी कंट्री? 8 कंट्री है। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा पहले प्रथम परमवीर चक्र विजेता थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, सरोजिनी नायडू थी। 1925 का सेशन था, कानपुर का सेशन था। 1893 के विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो कपिल देव जी थे। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्य। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1901 में हुई थी। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी? तो टका। टका कहाँ की मुद्रा है? तो बांग्लादेश की मुद्रा है। रामायण किसने लिखी थी? तो महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई थी रामायण। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दांत और मसूड़े में होता है पायोरिया। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोदावरी नदी के किनारे से स्थित है नासिक। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। इस समय करंट में 50वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। जापान की मुद्रा क्या है? तो येन होती है जापान की मुद्रा। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंडियन मिलिट्री एकेडमी। ये कहाँ स्थित है? IIM में देहरादून में स्थित है इंडियन मिलिट्री एकेडमी। अगर नेवल एकेडमी पूछा जाए, नेवल एकेडमी कहाँ से? तो कोच्चि में। एयरफोर्स एकेडमी पूछा जाए तो हैदराबाद में है। और आप लोगों की जो नेवी एकेडमी आती है नेवी वाली, वो नेवल एकेडमी कोच्चि, एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद। और जो आप लोगों की एक और एकेडमी है जो कहाँ पड़ती है? एक हैदराबाद में पड़ती है एयरफोर्स एकेडमी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो बछेंद्री पाल जी थी। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है डेविस कप। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो संतोष यादव थी। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर बना रहता? तो 65 वर्ष की आयु तक। संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो राज्यसभा होती है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा मोस्ट इंपोर्टेंट है पंचतंत्र। उसके बाद नेक्स्ट आता है 1954 में हुआ भारतीय चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो पंचशील समझौता बोलते हैं, पंचशील पैक्ट। सन 2010 में फुटबॉल का फीफा कप किसने जीता? तो स्पेन ने जीता था। राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी कहाँ से है? तो यह पूना के खड़गवासला में। नेशनल डिफेंस एकेडमी, यही वाली मैं आप लोगों को बता रहा था, NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो कहाँ हो जाएगी आप लोगों की? पूना में हो जाएगी। और नेवी की एकेडमी हो जाएगी आप लोगों की कोच्चि में। एयरफोर्स की एकेडमी हैदराबाद में। और जो आप लोगों की नेवी की एकेडमी कोच्चि में। और इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में। उसके बाद आता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार, 72 बार। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में, लॉर्ड मेयो के टाइम पर। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो टेनिस में प्रयुक्त होता है। यहाँ पर अभी ऊपर हमने एक क्वेश्चन देखा था आप लोगों का। भारतीय थल सेना के पहले सेनाध्यक्ष कौन थे? तो जनरल करियप्पा इसके पहले सेनाध्यक्ष थे। लाई हरोबा कहाँ का त्यौहार है? तो मणिपुर का त्यौहार है लाई हरोबा। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो केरला में। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हुगली रिवर पर बसा हुआ है कोलकाता। पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो जगदीश चंद्र बसु ने बताया था। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया था? तो अहमदाबाद में। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़े होते हैं या फिर 46 होते हैं। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो पूर्णिमा को लगता है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 8 अगस्त 1942 को महाराष्ट्र के ग्वालियर टैंक से डू और डाई का स्लोगन दिया गया था भाई महात्मा गांधी जी के द्वारा। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो 80 से लेकर के 120 mm ऑफ Hg। लोगों का उत्तरी गोलार्ध में
उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है, ये भी पूछा जाता है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है। तो कब होता है, होता है आप लोगों का 22 दिसंबर को। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई थी, तुलसीदास ने अवधी भाषा में लिखी थी। रामचरितमानस मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछी जाती है रामचरितमानस। उसके बाद आता है पहली बार जो एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे, तो 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है, तो बैरोमीटर से मेजर करते हैं। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा और कहाँ से, तो भगत फूल सिंह वाला है। कौन सा, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, जो कहाँ पड़ता है, ये आप लोगों का सोनीपत में पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले भारतीय कौन थे, तो ये थे अनिल कुंबले जी। सन 2018 में फीफा कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो रूस में, और क्रोएशिया ने जीता था। उसके बाद नेक्स्ट आता है संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा, चीन है, लेकिन करंट में इंडिया ने इसको सरपास कर लिया है, किसको, चाइना को, याद रखिएगा। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है, तो 2, और राज्यसभा में 12। सर्वग्राही कौन होता है, तो AB पॉजिटिव और O नेगेटिव। O नेगेटिव सर्वदाता होता है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था, तो 1920 में। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से में प्रयुक्त होता है, तो ये हॉकी में प्रयुक्त होता है पेनाल्टी स्ट्रोक। भारतीय संसद का निम्न सदन क्या होता है, तो भारतीय संसद का निम्न सदन लोकसभा होता है। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी, तो गुरु नानक देव जी ने की थी। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती थी, तो 10 वर्षों बाद होती है भारत में जनगणना। मेघदूत किसकी रचना है, तो कालिदास की रचना है। नेक्स्ट आता है कि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो क्लेमेंट एटली थे। ये भी पूछा जाता है कि इंडिया के इंडिपेंडेंट के टाइम ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी, तो लेबर पार्टी की सरकार थी। क्लाइमेट एटली थे। और ये अभी याद रखना है, जो क्लाइमेट एटली थे साइमन कमीशन के भी मेंबर थे। किसके, साइमन कमीशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का, एक्जिमा रोग किस अंग को प्रभावित करता है, तो त्वचा को प्रभावित करता है एक्जिमा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो रॉबर्ट बाडेन पावेल के द्वारा की गई थी। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा, तो प्रशांत महासागर पूरी दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। पेनल्टी किक, ये जो शब्द है किस खेल में प्रयुक्त होता है, फुटबॉल में प्रयुक्त होता है पेनल्टी किक। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से, तो क्रिकेट से संबंधित है रणजी ट्रॉफी। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, तो साहित्य से संबंधित है ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा होता है, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार होता है। करंट में इसका नाम चेंज कर करके ध्यानचंद जी के नाम पर रख दिया गया है। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष हुआ था शुरुआत, तो इसकी 1961 से हुई थी। भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री है, जो पूर्वी देशांतर रेखा है, जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। किसके, इलाहाबाद के नैनी से। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो विनोबा भावे जी थे। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है, तो लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग है मोनालिसा। स्वांग किस राज्य का लोक नृत्य है, तो स्वांग कहाँ पर होता है, हरियाणा में होता है। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, तो 25 है, ये लेटेस्ट है 25। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है, तो लोकसभा स्पीकर जी करते हैं। करंट में ओम बिरला जी है, जो कोटा से सांसद है। अंतिम मुगल सम्राट कौन थे, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट थे। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था, तो भूटान था। गोदान किसकी रचना है, तो मुंशी प्रेमचंद की है गोदान। गबन, ये सब किसकी, मुंशी प्रेमचंद की। स्वाइन फ्लू बीमारी किस वायरस से होती है, तो H1N1 से होती है स्वाइन फ्लू। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी 1950 को हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो फॉर्म हुआ था, तो उसी के कारण जो 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है, नेशनल वोटर डे, यानी कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर स्टडी। लूसेंट के वन लाइनर के एक सीरीज़ मेरे द्वारा आप लोगों के लिए स्टार्ट की गई है। इस सीरीज़ के ऑलरेडी 2 पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं। आई होप आप लोगों ने वो दोनों पार्ट देख भी लिए होंगे। इस सीरीज़ में हम लोग मिक्स, जितने भी मिक्स टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें आप लोगों की हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आती है, पॉलिटी आती है, साइंस आती है, इकोनॉमिक्स आती है, तो सारे के सारे जो एक मिक्स टाइप का पैटर्न है 1000 वन लाइनर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मैं करवा रहा हूँ। अगर अभी भी कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसने वो 2 पार्ट नहीं देखे हैं, तो मैंने हाई स्टडी चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखी है उन वीडियो की, तो आप लोग जा कर के वो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। उस प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के भी आप लोग उन वीडियो को रिवाइज कर सकते हैं।
कल हम लोगों ने जो लास्ट क्वेश्चन किया था वो था राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। यहाँ तक हम लोग कल कर चुके थे। आज इस सीरीज़ को एंड करेंगे और जितने भी 1000 है लगभग 500 बचे हैं तो वो कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, किस संविधान का संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में जोड़ा गया था। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है, तो राष्ट्रपति होते हैं भारत सरकार के संवैधानिक मुखिया। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था जो 1930 में स्टार्ट किया गया था। कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है, तो संसद के सदस्य करवाते हैं उपराष्ट्रपति का चुनाव। इन क्वेश्चन की पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो पीडीएफ मैं आज आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से जाकर के आप लोग पीडीएफ से भी रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है विजय स्तंभ, और इसको किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने बनवाया था। किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने, ये भी याद रखिएगा। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रूस किन दो शहरों को जोड़ता है, तो ये रूस के दो शहर है। किस किस को? एक तो जोड़ता है सेंट पीटर्सबर्ग, तो सेंट पीटर्सबर्ग को जोड़ता है किससे? व्लादिवोस्तोक से। व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है सेंट पीटर्सबर्ग को। ये विश्व का सबसे लंबा ट्रांस साइबेरियन मार्ग है जो रेल रूट का मार्ग है। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है, तो अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक से। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो राजस्थान में होता है जिप्सम का सर्वाधिक प्रोडक्शन। अंग्रेजी ईस्ट इंडियन कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया था, तो सूरत में लगाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सूरत में पूछा जाता है कहाँ लगाया गया था, तो सूरत में लगाया गया था। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो अबुल फजल ने लिखी है आईने अकबरी। बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है, तो हॉकी में प्रयुक्त होता है बुली शब्द। उड़न परी किसे पुकारा जाता है, तो पीटी उषा को बोलते हैं उड़न परी। पीटी उषा का ही निकनेम क्या है? उड़न परी। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता, तो उदयपुर को बोलते हैं झीलों की नगरी। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी, तो मुंबई में की गई थी। 1875 में की गई थी भाई स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद को बोला जाता है सबसे प्राचीन वेद। शिक्षा दिवस एजुकेशन डे कब मनाया जाता है, तो 11 नवंबर को मनाया जाता है शिक्षा दिवस। मौलाना अबुल कलाम जो थे उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम के जन्मदिन को। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ से स्थित है, ट्रोम्बे मुंबई में स्थित है। सन 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा किया गया था, जिन्होंने भारत की 563 रियासतें थी उनका एकीकरण किया था। विद द हेल्प ऑफ कृष्णा मेनन भी इनके साथ थे। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी खालसा पंथ की स्थापना। ये भी पूछा जाता है कि कब की थी, तो 1699 में की थी। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी, तो बाबर ने की थी। इनके जो मुगल वंश है इनके जो ऑर्डर मैंने आप लोगों को ट्रिक बता रखी है, भज सब आप लोग याद रखिएगा। भज सब बाबर हुमायूं अकबर जहांगीर शाहजहां और औरंगजेब। उसके बाद नेक्स्ट आता है, भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी, तो किरण बेदी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट। कत्थक किस राज्य का है, तो उत्तर प्रदेश का है। और कत्थक कली पूछे तो केरल का हो जाएगा। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी, तो श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी थी। चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है, तो ये क्रिकेट में होता है चाइना मैन। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा होता है, तो हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, तो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा डायनामाइट का आविष्कार किया गया था। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से, तो शहनाई बजाते बिस्मिल्लाह खान। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से, तो फिल्म में है। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी, तो 1929 में ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। एड्स का पूर्ण विस्तार क्या होता है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसकी फुल फॉर्म होती है, याद रखिएगा। जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था, तो माइकल ओ डायर ने दिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का, पटना का प्राचीन नाम क्या था, तो पाटलिपुत्र बोलते थे पटना को। पटना की स्थापना किसने की थी, पाटलिपुत्र के उदयन ने। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था, तो मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था लाल किला। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है, पटियाला में स्थित है। आगा खां कप ये किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी से संबंधित है आगा खां कप। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, कर्नाटका में स्थित है। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो जेम्स वाट के द्वारा किया गया था भाप इंजन का आविष्कार। रेडियो का आविष्कार किसने किया था, तो मार्कोनी ने किया था रेडियो का आविष्कार, ये भी पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है, तो ऐसा कौन सा राज्य है, तो नागालैंड की जो राजभाषा है वो क्या है, अंग्रेजी है, नागालैंड। किस राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे।
भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। 1928 में बारदोली मूवमेंट को लीड किया था। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भंडारा नाइके। कौन सी? भंडारा नाइके, श्रीलंका की थी। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं किसको? हड़प्पा सभ्यता को। दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो अकबर ने चलाया था। कब चलाया था? 1582 में। ये भी पूछा जाता है। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का जो स्कैटरिंग अपर किरण सबसे कम होता है, इसलिए वो लाल प्रतीत होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 होते हैं। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर होती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की अर्थ से ऊंचाई। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने की थी। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुइस पास्चर ने की थी। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो लैक्टोबैसिलस के कारण बनता है। प्राश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से लेकर के जो ऊपर की जो आवर्त तरंगें होती हैं उनकी होती है प्राश्रव्य तरंगें। परमाणु बम के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन पर करता है। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर होती है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? मोस्ट इंपोर्टेंट है पोटेशियम इज रिक्वायर्ड फॉर कंट्रोल द हार्ट बीट। पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है पेनिसिलिन क्या एक एंटीबायोटिक है। मलेरिया की दवा क्विनीन किस पौधे से प्राप्त की जाती है? तो सिनकोना से प्राप्त की जाती है। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रफलेसिया है। क्या है? रफलेसिया। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग को बोल सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो हमिंग बर्ड है। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? तो कुत्ते को बनाया था सबसे पहले पालतू। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से है। फुल फॉर्म होती है लेग बिफोर विकेट। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो ओजोन लेयर। कौन सी? ओजोन लेयर। कौन सी? ओजोन। ओजोन की जो परत होती है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो अजमेर में स्थित है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाने? तो कलिंग युद्ध के बाद 261 बीसी में लड़ा गया था। इसके बाद जो अशोक जी थे इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। भारतीय केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक है। सलार जंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है जो मूसी नदी के तट पर है हैदराबाद। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे? तो ज्योति बसु रहे पश्चिम बंगाल के। करंट में ये रिकॉर्ड ब्रेक हो चुका है, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि सबसे लंबे टाइम तक सीएम कौन रहे हैं टिल 2023 तक। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी? तो नील नदी है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होते हैं? तो -40 डिग्री पर। कांसा किसकी मिश्र धातु? तो तांबा और टिन की। दलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? तो क्रिकेट से रिलेटेड है दलीप ट्रॉफी। उसके बाद नेक्स्ट आता है एलपीजी का पूर्ण फॉर्म क्या होती है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है। गीता रहस्य मोस्ट इंपोर्टेंट है। गीता रहस्य पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो 1/3। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 4 वर्ष का होता है। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो आमेर के राजा स्वाई जयसिंह के द्वारा की गई थी जयपुर शहर की स्थापना। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो 1951 में किया गया था। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। सन 1907 में शुरू किए गए साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो किसे दिया गया था? रूडयार्ड किपलिंग को दिया गया था। किसके ने शासनकाल में मोरक्को यात्री इब्ने बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम के पीरियड में मोरक्को का एक यात्री था इब्ने बतूता जो 1333 में भारत आया था। इब्ने बतूता। इसकी एक बुक भी है रेहला। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? तो कालिदास जी हैं। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उड़ीसा का है ओडिसी। भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सतलज नदी पर बनाया गया है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो एक गिराया गया था 6 अगस्त को और एक गिराया गया था 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? तो संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य डालते हैं। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो धर्मवीर थे हरियाणा के पहले राज्यपाल। उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? ये बोलते हैं देशांतर रेखा।
महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? तो 30 जनवरी 1948 को बाय नथुराम गोडसे के द्वारा। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? तो चावल खाया जाता है भारत में सबसे ज़्यादा। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है और विमल ने बनवाया था। किसने? विमल शाह ने। राजस्थान के दिलवाड़ा में स्थित है माउंट आबू पर। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? भारत का सबसे लंबा बांध है ये महानदी पर उड़ीसा में स्थित है हीराकुंड बांध। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? तो शाहजहां ने बनवाई थी। शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा होता है? तो अशोक चक्र होता है। इसके बाद कीर्ति चक्र आता है, फिर लास्ट में शौर्य चक्र आता है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल हरियाणा में स्थित है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए पहले प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाते हैं? तो इनको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। क्या बोलते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन, जो पहली बार जो उपदेश दिया गया था। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। एयरफोर्स की स्थापना पूछी जाती है कब की गई थी? तो 1932 में की गई थी। 1526, 56 और 1761 के 3 एशियाई युद्ध किस नगर में लड़े गए थे? लड़े गए थे पानीपत हरियाणा में। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो 1761 में लड़ी गई थी। हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना को एक अलग स्टेट का दर्जा दिया गया? तो आंध्र प्रदेश से। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर स्थित है? तो कौन सा सागर है? अरब सागर स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट आता है यूनेस्को। आप लोगों से पूछा कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ से है? तो पेरिस में पड़ता है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो 1995 में की गई थी। इससे पहले जो हुआ करता था जनरल एग्रीमेंट ट्रेड ऑन टैरिफ हुआ करता था। उसके बाद नेक्स्ट आता है शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? तो फ्रोबेल की देन है। एनसीईआरटी की स्थापना कब की गई थी? तो 1961 में की गई थी। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे? तो अकबर के दरबार में थे तानसेन। मोस्ट इंपोर्टेंट तानसेन। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा है? तो बैरम खान रहा है। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तो सितार से संबंधित है। पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से? तो हॉकी से संबंधित है पेनल्टी कॉर्नर। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का क्या कारण होता है? तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस मोस्ट इंपोर्टेंट है। नॉर्थ इंडिया में विंटर के टाइम पर जो रेन होती है, बारिश होती है, उसका कारण क्या होता है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो मेडिटेरियन सी में राइज होते हैं। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से संबंधित? तो क्रिकेट से। रूस की मुद्रा क्या है? रूबल। मोस्ट इंपोर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल था जो गुजरात में है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव जी थे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था जो नेपाल में स्थित है करंट में। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? तो 24वें नंबर के थे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल थी। कटक किस नदी पर बसा हुआ? तो महानदी पर बसा हुआ कटक, और महानदी पर ही कौन सा डैम है? हीराकुंड डैम। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? 2 होते हैं, या तो 0 होता है या 1 होता है। लैन का फुल फॉर्म क्या होते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क होती है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ था? तो 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया गया था। बक्सर का युद्ध कब और किसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल और बिहार पर अधिकार हो गया था? तो ये हुआ था बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। बक्सर के युद्ध में आप लोग एक क्लाइव तो था। कौन से युद्ध में? एक तो क्लाइव होता है, एक होता है मुनरो। तो मुनरो था आप लोगों का बक्सर के युद्ध में। क्लाइव था आप लोगों का जो प्लासी का युद्ध था। तो मुनरो था, और कौन था? मीर कासिम था। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू किया गया था? तो 1773 में लागू किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट आता है 1857 की जो रिवॉल्यूशन होती, अंग्रेजों ने मुगल बादशाह जफर को कैद करके कहाँ भेज दिया गया था? तो इनको रंगून भेज दिया गया था। मुगल बादशाह किसको? बहादुर शाह जफर को। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो आलम आरा थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। भारत की स्थलीय सीमा कितनी? तो 15,200 किलोमीटर है भारत की स्थलीय सीमा। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो 2933 किलोमीटर है। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। हमारा जो झंडा है उसको राष्ट्रीय झंडे के रूप में। जन गण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया था? तो 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया था जन गण मन को। खुदा बख्श, तो खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? पटना में स्थित है खुदा बख्श। 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। उसके बाद आता है बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1969 में
14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, उस समय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी थी। उसके बाद 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण फिर से किया गया था, 1980 में किया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से लेकर के 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था? तो ऐसा कौन सा संविधान संशोधन था? तो 86वां संविधान संशोधन था। उसके बाद नेक्स्ट आता है, किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? तो संपत्ति का अधिकार, जो राइट टू प्रॉपर्टी था, इसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती? कर्क रेखा है, जो भारत से गुजरती है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? तो रेड क्लिफ नाम से पुकारी जाती है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये बैरन आइलैंड अंडमान निकोबार में स्थित है। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं? तो जम्मू कश्मीर की। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? तो ये था अलास्का, जो रूस ने खरीदा था 1867 में फ्रॉम अमेरिका। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है? तो चंद्रशेखर राव इसके पहले मुख्यमंत्री थे। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो मन्नार की खाड़ी है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो कनाडा की। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? तो चीन की। म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो क्यात। क्यात किस कंट्री की मुद्रा है? म्यांमार की। मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं? तो क्षोभ मंडल में होते हैं। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो साउथ चाइना सी, दक्षिण चीन सागर पूरे संसार का सबसे बड़ा सागर है। गौतम बुद्धा द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो इसको बोलते हैं महाविनिष्क्रमण। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बोलते हैं इसको, जो 1952 में बनाई गई थी, एनडीसी। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो सिक्किम की मिलती है। नाथुल्ला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में स्थित है। 1912 में अल हिलाल, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, अल हिलाल किसका समाचार पत्र था? ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का समाचार पत्र था अल हिलाल। महान चिकित्सक चरक, तो चरक किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में रहते थे। मेट्रो पुरुष किसको बोला जाता है? तो श्रीधरन को बोला जाता है। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी जी थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916 में। इस सेशन की जो प्रेसिडेंसी थी मजूमदार के द्वारा की गई थी। पानीपत का तीसरा युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच 1761 में लड़ा गया था, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितनी होती है? तो 3 महीने होती है। कितनी होती है? 3 मास, 3 महीने। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH-7 है। अब करंट में चेंज हो चुका है, शायद NH-44 है। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो चूने पत्थर का परिवर्तित रूप है संगमरमर। इसको आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में स्थित है। चोरा चोरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो असहयोग आंदोलन, जो 5 फरवरी 1922 को स्टार्ट किया गया था। केरल के तट को क्या कहते हैं? तो मालाबार तट कहते हैं। जेदा अवस्था किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो पारसी धर्म की पुस्तक है। भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले कब गाया गया था? तो 1911 का सेशन था, कांग्रेस का कोलकाता का सेशन था, और बिशन नारायण धर ने इस सेशन की प्रेसिडेंसी की थी। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो H2O बोलते, पानी का केमिकल फॉर्मूला। प्रकृति में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा होता है? तो हीरा है। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? तो 3.5% होती है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। 1952 में ये बनी थी। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 326 BC में किया था। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था? तो 2 साल 11 मास और 18 दिन में भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया? तो USA से लिया गया, अमेरिका से। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? तो आर्टिकल 356। प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? तो तारापुर में। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी शांति निकेतन की स्थापना। अर्थशास्त्र का नोबेल किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1969 में किया गया था। गौतम बुद्धा द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो महापरिनिर्वाण बोलते हैं
जब देह त्याग होता है। प्रथम बौद्ध काउंसिल कब और किसके शासनकाल में हुई थी? तो आप लोगों को याद रखना है 483 BC में हुई थी, राजगृह में हुई थी और अजातशत्रु के टाइम पीरियड में हुई थी। सारी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहली राजगृह में हुई थी, दूसरी वैशाली में हुई थी, तीसरी पाटलिपुत्र में हुई थी और चौथी आप लोगों की कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। पहली राजगृह में हुई थी, दूसरी वैशाली में हुई थी, तीसरी पाटलिपुत्र में हुई थी, फोर्थ आप लोगों की कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। चारों आप लोगों को याद रखनी है। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? तो अफ्रीका में पाए जाते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था? तो 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? तो वो उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में सीटें हैं, यूपी में 80। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। चौथी बौद्ध संगति कौन सी, कब और किसके संरक्षण में हुई थी? तो 1980 AD में हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, कनिष्क के टाइम पीरियड पर हुई थी। किसके? कनिष्क। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने डिग्री झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो 21% होती है ऑक्सीजन की मात्रा। वायुमंडल में CO2 कितनी होती है? तो 0.03% होती है। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1.676 मीटर होती है। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो सोनपुर बिहार में लगता है पशुओं का सबसे बड़ा मेला। 38वीं पैरेलल लाइन किन किन को जोड़ती है? तो उत्तरी और दक्षिण कोरिया को जोड़ती है 38th पैरेलल लाइन। अष्ट अध्याय किसने लिखी थी? तो पाणिनि ने लिखी है। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है बल्ब का फिलामेंट। तीसरी बौद्ध काउंसिल कब और कहाँ और किसके संरक्षण में हुई थी? तो 250 BC में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी, अशोक के संरक्षण में। त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं? तो ये बौद्ध धर्म के ग्रंथ है त्रिपिटक, और ये पाली लैंग्वेज में लिखे गए हैं त्रिपिटक। भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? तो दक्कन का पठार है। गुजरात से गोवा तक जो समुद्री तट है उसको क्या बोलते हैं? तो कोंकण तट बोलते हैं, गुजरात से जो गोवा तक का तट है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने आइलैंड है? तो 324 आइलैंड है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे? तो धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो सचिव के होते हैं, सेक्रेटरी, जो फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो 6 महीने की होती है। ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंशम, तो ये किसकी रचनाएं हैं? कालिदास जी की रचनाएं हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम भी किसकी है? अभिज्ञान शाकुंतलम आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा किसकी है अभिज्ञान शाकुंतलम, हम लोग ऊपर कर चुके हैं। अजंता और एल्लोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? तो नरसिंह वर्मन ने बनवाए थे रथ मंदिर, जो महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो 19%। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? नैनीताल के पास है। ये लगभग अब चेंज हो चुका है, ये डेटा 21 हो चुका होगा। बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी, होल इन वन, सब ये किस खेल से संबंधित है? ये आप लोगों के गोल्फ से संबंधित है ये टर्म बर्डी। सांबर झील जिसे नमक बनता है किस राज्य में? तो राजस्थान में। गुलाम वंश का शासक कौन सा, जो चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी? 1210 का टाइम था। और कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी या ममलुक डायनेस्टी। गीत गोविंद किसने लिखी है? तो जयदेव ने लिखी है गीत गोविंद। खुजराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए थे? तो चंदेल के शासकों ने बनवाए थे, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? 1336 में की थी। किसने की थी? हरिहर व बुक्का नाम के 2 भाइयों ने अपने पिता के जो वंश था संगम वंश के नाम पर। घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? भरतपुर राजस्थान में स्थित है, जिसको केवलादेव पक्षी विहार भी कहते हैं। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ के रण गुजरात में पाए जाते हैं जंगली गधे। मेन कैंप, मेरा संघर्ष, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? अडोल्फ हिटलर की है। दास कैपिटल किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स की है। महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर को कब लूटा था? तो 1025 ईस्वी में लूटा था। कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है? तो काजीरंगा। रिपब्लिक, ये जो रिपब्लिक बुक है ये किसने लिखी? तो प्लेटो ने लिखी है रिपब्लिक बुक। तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा था? तो 1398 में लूटा था। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया था? तो 1928 के एम्स्टर्डम हॉलैंड में जो ओलंपिक हुए थे वहाँ पर हॉकी को शामिल किया गया था। शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया था? तो सासाराम बिहार में दफनाया गया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो चैडविक ने की थी। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? भारी वाटर या फिर ग्रेफाइट। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है।
एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1948 में की गई थी एनसीसी की स्थापना। अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? सरोद। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग या गरसोप्पा, जो शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है, जिसको महात्मा गांधी भी बोलते हैं, उनके नाम पर भी इसका नाम। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो 385,000 किलोमीटर है। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है। भारत में सोने की खान कहाँ स्थित है? कोलार, कर्नाटक में स्थित है सोने की माइन। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूची हैं। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 1.3 सेकेंड। पन्ना मध्य प्रदेश की खाने किस लिए फेमस है? तो हीरे के लिए फेमस है पन्ना। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? तो मिस्र को बोलते हैं। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया था। घाना देश का पुराना नाम क्या है? गोल्ड कोस्ट। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला। अमेरिका की खोज 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? 1896 के अधिवेशन में। रिलेटिविटी, तो रिलेटिविटी का जो सापेक्षता का सिद्धांत है, ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। वायुयान की खोज किसने की थी? तो ओलिवर विलीवर राइट बंधु ने की थी। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था, साउथ अफ्रीका में किया था। 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता? तो रोम को बोलते हैं 7 पहाड़ियों का नगर। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया था? तो 22 मार्च 1957 को शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया था। रेडियम की खोज किसने की थी? तो पियरे व मैरी क्यूरी ने की थी। कितनी ऊंचाई पर जाने से 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती है? तो 165 मीटर की हाइट पर जाने पर टेम्परेचर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती है। किस ग्रह के चारों ओर वलय या रिंग्स है? तो शनि ग्रह के। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक। सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा है? तो थाईलैंड को बोला जाता है सफ़ेद हाथियों का देश। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो ऑस्ट्रेलिया का। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से? चिपको मूवमेंट 1973। सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा था? तेनजिंग नोर्गे एंड एडमंड हिलेरी। पद्मावत किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखी है पद्मावत। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन थे। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। सोजे वतन मोस्ट इंपोर्टेंट है। सोजे वतन किसकी पुस्तक है? तो मुंशी प्रेमचंद्र की है। गबन होगी, गोदान होगी, किसकी? मुंशी प्रेमचंद की। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? सर सैयद अहमद खान से संबंधित है अलीगढ़ आंदोलन। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की अनुमति दी थी? तो ये दी थी जहांगीर के द्वारा दी गई थी। भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? तो गोवा था। किस पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हुई थी? तो दिवाली के दिन स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हुई थी। कादम्बरी किसकी रचना है? तो बाण भट्ट की रचना है। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है और बिहार में सबसे ज़्यादा है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन में। पेंसिल की लेड किसकी बनी होती है? तो ग्रेफाइट की बनी होती है। संविधान सभा की पहली बैठक कब और कहाँ हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी संविधान सभा की पहली बैठक। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे हैं? तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। रिवर्स फ्लिक संबंध किस खेल से है? तो ये हॉकी से संबंधित है। ड्राई सेल में क्या होता है? तो अमोनियम क्लोराइड होता है शुष्क सेल में। मानस कहाँ पर है? तो असम में है मानस नेशनल पार्क। विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का है? तो भारत का सबसे बड़ा डाक तंत्र। लाल तिकोन ये किसका प्रतीक चिन्ह होता है? तो परिवार नियोजन का प्रतीक चिन्ह होता है लाल तिकोन। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो अशोक ने की थी। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 3 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता। भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? तो प्रधानमंत्री जी के। गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो वल्किनाइजेशन वल्कीकरण। पश्चिम और पूर्वी घाट किन 2 पहाड़ियों पर मिलते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ी पर मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का, जवाहर नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? तो सितंबर 1946 में किया गया था। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? 22 गज या फिर 66 फुट होती है। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट स्कूल हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो राय सोनीपत में स्थित है। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ताशकंद में हुई थी। कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी हैं? तो संस्कृत में लिखी हैं।
12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड करने वाले माइकल ओडायर की किसने लंदन में हत्या की थी? तो उधम सिंह ने 1940 में माइकल ओडायर की हत्या कर दी थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा फाउंड किया गया था सत्यशोधक समाज। इनकी एक बुक भी नाम याद रखिएगा आप लोग, गुलामगिरी। क्या? गुलामगिरी। टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो तमिलनाडु में निवास करती है। हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी? तो चंद्रावल थी। असम का पुराना नाम क्या? तो कामरूप है असम का पुराना नाम। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? तो 1973 में शुरू किया गया था। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है? तो सल्फर के कारण होती है। केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया था? तो सरकार या आयोग गठित किया गया था सेंटर और स्टेट के रिलेशन को अध्ययन के लिए। नई दिल्ली का वास्तुकार कौन है? तो एडविन ल्यूटिन्स है नई दिल्ली का वास्तुकार। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच जो ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? क्षुद्र एस्टेरॉयड। पृथ्वी पर दिन रात कहाँ बराबर होते हैं? तो भूमध्य रेखा पर होते हैं। मीनाक्षी टेम्पल मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत में होता है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज, या फिर इसको हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं, पानी से डर। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो अनाईमुदी है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो नर्मदा नदी पर बनाई गई सरदार सरोवर परियोजना। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? तो इसको बोलते हैं कोरेमंडल तट। नील क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य पालन से संबंधित है नीली क्रांति, ब्लू रिवॉल्यूशन। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन कहाँ होता है? तो गुजरात में होता है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो लेह जम्मू कश्मीर है। कौन सी ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? तो शुक्र को बोलते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक किसको बोला जाता है? तो डॉक्टर नॉर्मन बोरेलॉग को बोला जाता है भारत में हरित क्रांति का जनक। दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन निकलती है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो टोकोफेरोल होता है विटामिन ई का रासायनिक नाम। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के हिसाब से हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। स्वराज शब्द सबसे प्रयोग किसने किया था? तो महर्षि दयानंद ने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। विलय की नीति किसने लागू की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते हैं विलय की नीति लागू की गई थी। इस नीति के तहत जो पहला राज्य विलय किया गया था महाराष्ट्र का सतारा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में सलीम उल्लाह खान ढाका में की गई थी। केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। अगर पूछे पहला वो भारतीय पहला एक तो गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले वो गवर्नर जनरल थे। टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? तो भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित था टोडरमल। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? तो लाहौर थी। और इसकी जो धार्मिक थी वो अमृतसर थी, धार्मिक कैपिटल। पोलियो का टीका किसने खोजा था? तो जोनास सार्क। कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? तो गोमतेश्वर की। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष। संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी में है? तो किस में? अमेजन नदी में, साउथ अमेरिका। जून सितंबर के दौरान त्योहार होने वाले फसल क्या कहलाती है? तो खरीफ की फसल होती है जो जून और सितंबर के बीच में तैयार होती है। चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनवाया था? तो नेक चंद ने। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वाशिंगटन डीसी में स्थित है वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर। संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील है। योगेश्वर दत्त सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है? तो ये कुश्ती से संबंधित है योगेश्वर दत्त। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था 1857 के टाइम पीरियड में। स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 563 रियासतें। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को बोला जाता है। कूका आंदोलन किसने चलाया था? गुरु राम सिंह कूका के द्वारा चलाया गया था कूका आंदोलन। 1815 में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो डॉक्टर राजा राम मोहन राय के द्वारा। शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम क्या था? तो अष्टप्रधान था। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? तो गुरु औरंगजेब ने करवाई थी गुरु तेग बहादुर की हत्या। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया था? तो ताजमहल बनवाया था। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? तो जहांगीर के टाइम पीरियड में। सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? तो गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने करवा दी थी। हुमायूं नामा किसकी रचना है? तो गुलबदन बेगम की रचना है हुमायूं नामा। मोस्ट इंपोर्टेंट है हुमायूं नामा, रिपीट होती रहती है। किसने अपने विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया? तो राणा कुंभा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमार गुप्त ने की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट।
जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? पुरी उड़ीसा में है। तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? तो पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गोरी के बीच लड़ा गया था। 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। शून्य की खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने की थी। सिकंदर किसका शिष्य था? तो अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर का सेनापति कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक। कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया था? तो हर्षवर्धन ने किया था। किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है? तो 12 साल बाद लगता है। भारत में कितने स्थानों पर कुंभ का मेला भरता है? तो 4 स्थान है। कौन कौन से? एक तो हरिद्वार है गंगा नदी के तट पर, इलाहाबाद यहाँ पर गंगा और यमुना का संगम है। उसके बाद आप लोग का उज्जैन में लगता है, शिप्रा नदी के तट पर, नासिक में लगता है गोदावरी नदी के तट पर। अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तेलंगाना की राजधानी कौन सी है? तो हैदराबाद। कौन सा नगर अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की संयुक्त राजधानी रहेगा? हैदराबाद। मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारत में कितने पिन कोड जोन है? तो भारत में कितने पिन कोड जोन है? तो 9 है। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ था? तो 1972 में। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो समझौता एक्सप्रेस एंड थार एक्सप्रेस है। भारत में पहली विद्युत रेल कब चली थी? तो 1925 में चली थी पहली विद्युत रेल। भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो ये चेंज हो चुका डेटा। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो पीर पंजाल सुरंग है जम्मू कश्मीर में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो लद्दाख है। कौन सा महाद्वीप हिमछिद्र बर्फ से ढका रहता है हमेशा? तो अंटार्कटिका हमेशा बर्फ से ढका रहता है। पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार है? तो लगभग 30%, 29.2। भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है? तो कच्चातीवू आइलैंड और न्यूमर आइलैंड को लेकर के। भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? तो 3214 किलोमीटर। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो 5.5 घंटे आगे है हमारा समय। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहाँ हिमालय पर्वत है वहाँ पहले क्या हुआ करता था? तो वहाँ हुआ था टेथिस नामक सी। भारत में सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क है। कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए फेमस है? तो पेरियार केरल का। लाहौर दिल्ली बस सेवा कब शुरू की गई थी? ये कहलाती है सदाए सरहद कहलाती है लाहौर दिल्ली बस सेवा। कोयले का सर्वोत्तम किस्म कौन सी होती है? तो एंथ्रेसाइट होती है। सिंधु घाटी सभ्यता में एक बड़ा स्नानघर कहाँ से मिला था? तो ये मोहनजोदड़ो से मिला था जो सिंधु नदी के तट पर है। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन 1970। रबी की फसल की बुआई कब की जाती है? तो अक्टूबर नवंबर में की जाती है रबी की फसल की बुआई। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिनको सेकंड अलेक्जेंडर भी बोला जाता है। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल काला हीरा किसे कहते हैं? तो पेले को बोलते हैं। किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो बास्केटबॉल में। किस भारतीय राज्य को पोलो का खेल का उद्गम माना जाता है? तो पोलो का उद्गम मणिपुर राज्य को माना जाता है। गैम्बिट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज से। क्रिकेट पिच पर पॉपिंग क्रीज या स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 4 फुट होती है। सिली पॉइंट, तो सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता है? तो ब्राजील ने जीता है फीफा को 5 बार। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ से? तो बेंगलुरु में है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था? तो अप्सरा था। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? त्रिवेंद्रम में स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? FRI बोलते हैं इसको, ये देहरादून में स्थित है। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला का नाम क्या था? तो दक्षिण गंगोत्री। एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो एड्स के लिए किया जाता है एलिसा टेस्ट। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो नारंगी होता है। खुरपका या मुंहपका रोग किस में पाया जाता है? तो गाय भैंस व भैंस में पाया जाता है खुरपका या मुंहपका रोग। सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है? तो उसको बोलते हैं बिट। मोस्ट इंपोर्टेंट है बिट। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल कितनी प्रतिशत है? तो 27.78%, 7-8%। जनगणना के अनुसार स्त्री अनुपात कितना है? तो 940 है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग सबसे कम लिंगानुपात किसका? हरियाणा का है। 2011 के अकॉर्डिंग भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व? बिहार में सबसे ज़्यादा है और अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है। ONGC का हेडक्वार्टर देहरादून में है।
भारतीय अनुसंधान हिमाद्री, तो हिमाद्री कहाँ से आप लोगों का आर्कटिक क्षेत्र में हिमाद्री, और दक्षिण गंगोत्री आप लोगों का अंटार्कटिक क्षेत्र में। नेशनल म्यूजियम कहाँ से आप लोगों का कोलकाता में, मोस्ट इंपोर्टेंट है नेशनल म्यूजियम। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है, तो 6। 42वें संविधान प्रस्तावना में कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता, इंटीग्रिटी। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है, तो 118 सेंटीमीटर एवरेज रेन होती है इंडिया में। उसके बाद नेक्स्ट आता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है, तो केरल में प्रवेश करता है। दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब आरंभ हुआ था, तो 1982 में। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है, तो पांडा, वर्ल्ड वाइड वाला। विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है, तो इंटरनेट है। ईमेल का जन्मदाता कौन है, तो रेड टॉमिल्सन है इंटरनेट के जन्मदाता। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन थे, तो टिम बर्नर्स ली। HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से, तो तीरंदाजी से। भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा रहता है, तो 17 भाषाओं में। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो 1789 में हुई थी फ्रांस की क्रांति। 1917 में हुई थी रूस की क्रांति। दुनिया के मजदूरों एक हों, ये नारा किसने दिया था, कार्ल मार्क्स। समानता, स्वतंत्रता व बंधुत्व का नारा किसकी देन है, तो फ्रांस की क्रांति की देन है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, तो मैग्सेसे पुरस्कार को बोला जाता है। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है, तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन सर्वाधिक क्षयकारी गैस है। CPU का पूरा नाम क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है, तो 8 है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है, तो सूर्य ग्रहण लगता है। जल का शुद्धतम रूप कौन सा है, तो वर्षा का जल जो होता है ये जल का शुद्धतम रूप है। भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, जो ताप विद्युत होती है। रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस सतह से परावर्तित होती है, तो आयन मंडल से परावर्तित होती है। हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ता है, तो समताप मंडल में उड़ते हैं हवाई जहाज। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है, तो 18 किलोमीटर होती है स्ट्रेटोस्फेयर की। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किन महीनों में एक्टिव रहता है, तो जून से लेकर के सितंबर के माह तक। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, तो आत्माराम पांडुरंग ने की थी। कलकत्ता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की थी, मदर टेरेसा ने। लेडी विद द लैम्प, तो इस कौन फेमस है, नाइटेंगल। फ्लोरेंस नाइटेंगल इज फेमस फॉर लेडी विद द लैम्प। कौन सी गैस जलने में सहायक होती है, तो ऑक्सीजन होती है। वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक फैला हुआ है, तो 97%। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था, तो चर्बी युक्त कारतूस का सेना में प्रयोग इसका तात्कालिक कारण था। वैसे तो बहुत सारे कारण थे, तो जो तात्कालिक कारण था वो चर्बी युक्त कारतूस था। सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी, आगा खां व सलीम उल्लाह खान ने की थी 1906 में। भारत में डाक टिकट प्रणाली पहली बार कब चली थी, डाक टिकट पहली बार 1854 में चली थी। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अस्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया था, 1793 में किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था अस्थायी बंदोबस्त 1793, परमानेंट सेटलमेंट बोलते हैं। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में लड़ी गई थी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। इब्राहिम लोदी मारा गया था, बाबर जीत गया था, 1526 में था। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी, तो हुमायूं की। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनवाया था, तो गुजरात विजय में। भू राजस्व की दहसाला पद्धति किसने लागू की थी, तो ये अकबर ने लागू की थी दहसाला पद्धति। औरंगजेब ने ताजमहल की प्रतिकृति किससे बनवाई थी, तो औरंगजेब ने बनवाई थी ताजमहल की कॉपी। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने की थी। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड डफरिन था। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, तो अरब का प्रायद्वीप। पश्चिम घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो सादर भी बोलते हैं वेस्टर्न घाट को अदर नेम। तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है, तो निकोटीन पाया जाता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय तक लागू रहता है, तो 6 महीने तक। मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो हीलियम का प्रयोग किया जाता है। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा अंग करता है, तो तिल्ली या फिर प्लिया या फिर स्प्लीन करती है ब्लड बैंक का कार्य। गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है, तो कैरोटीन के कारण होता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था, तो मैडम विकास जी कामा के द्वारा डिजाइन किया गया था। सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय जी ने।
चाबी भरी गाड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है चाबी भरी गाड़ी में। प्रतिरोधक का मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। फ्यूज तार किस पदार्थ की बनी होती है? तो शीशे और टिन की मिश्र धातु होती है फ्यूज तार। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने की थी। गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने दिए थे? तो न्यूटन के द्वारा दिए गए थे गुरुत्वाकर्षण के नियम। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो ओटो होन ने किया था। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु से बनाई जाती है? तो नाइक्रोम से बनाई जाती है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किस के अयस्क है? तो ये लोहे के अयस्क है। कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है कार की बैटरी में। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू की गई थी? तो 1971 में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो अली बंधु मोहम्मद अली ने 1919 में। किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जो 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। इसके विरोध में ही सर की उपाधि लौटा दी थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। एक कमेटी भी बनी थी हंटर कमेटी, वो भी आप लोग याद रखिएगा। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो टोक्यो है। WBC का क्या कार्य होता है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को बोला जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। बीजक, तो बीजक किसकी रचना है? तो संत कबीरदास की रचना है। चांद बीबी कहाँ की शासक थी? तो ये अहमदनगर की शासक थी। इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं ईमेल। मैराथन दौड़ कितनी होती है? तो 26 मील 385 गज की जो दौड़ होती है उसी को बोलते हैं मैराथन। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है? आसवन, डिस्टिलेशन। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो झेलम पर स्थित है तुलबुल। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम कितना होता है? तो 1/10 होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है कोरम। भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है भारत में। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? तो काली मिट्टी को। लाल मिट्टी का लाल रंग क्यों होता है? तो लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी लाल दिखाई देती है। भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? अप्रोक्स 50%। भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगल को काटकर जो खेती की जाती है वो क्या कहलाती है? उसको बोलते हैं झूम खेती, जो आप लोगों की नॉर्थ ईस्ट में फेमस है झूम कल्चर, झूम खेती। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कर्नाटका में होता है। पूरी दुनिया में चाइना में होता है। टेस्ट मैचों में भारत का पहला शतक किसने लगाया था? तो लाला अमरनाथ जी ने लगाया था। तो ये 1000 की सीरीज थी जो मैंने द्वारा आप लोगों के लिए कंप्लीट कर दी गई है। सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है और इसमें हम लोगों ने मिक्स किए हैं सारे के सारे। हिस्ट्री होगी, आप लोगों की पॉलिटी होगी, ज्योग्राफी होगी, इकोनॉमिक्स होगी और साइंस हो गई है। तो इसका PDF आप लोगों को आज शाम तक टेलीग्राम का ग्रुप हाई स्टडी में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर के आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा। इसके बाद आप लोगों की एक सीरीज बनती है 1000 वाली, साइंस वाली। ये सीरीज भी आप लोगों की हिंदी में आएगी, हिंदी में भी आएगी, इंग्लिश में भी आएगी। ये सीरीज आप लोगों को कल को मिल जाएगी। इसके बाद आप लोग करंट चाहते हैं कि कंप्यूटर चाहते हैं, उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को हाई स्टडी चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।